Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel. I am Prince Tyagi, lecture mechanical. फ्रेंड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की जो लेक्चर सीरीज है उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में और टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बीम। बीम क्या होता है? बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन टू रेजिस्ट फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो बीम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है जिस पर जो उसकी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक लोड को वो हैंडल करता है या रेजिस्ट करता है। मान लीजिए ये एक बीम है, तो लोड कहां लगा होगा? ऐसे आप देख रहे हैं एक्सिस जो होगी उसकी कहां से पास होगी? एक्सिस पास होगी यहां से, उसके बीच में से, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत उस पर लोड लगा होगा या बल लगा होगा। तो ऐसा मेंबर या ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर जिस पर उसकी एक्सिस यानी कि जो उसका अक्ष है, अक्ष के परपेंडिकुलर या लंबवत लोड लगता है या फोर्स लगती है, उसे हम कहते हैं बीम। बीम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सपोर्ट। तो जो बीम्स हैं, अलग अलग तरह की बीम्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे सपोर्टेड है। तो अब हम अलग अलग तरह की जो बीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऐसी बीम जिसके जो सिरे हैं वो फ्रीली रखे हुए हैं, यानी कि उसे कहीं किसी चीज से जकड़ा नहीं गया है। यहां पे आप देख रहे हैं ये बीम है, जो ये है, ये बीम है, और इसको सिंपली दो सपोर्ट्स के ऊपर में रख दिया गया। ये जो है ये है सपोर्ट्स, ना तो उसको बांधा गया है, ना किसी चीज से जकड़ा गया है, ना फिक्स किया गया है। तो इस तरह की जो बीम्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फ्रीली सपोर्टेड बीम्स, यानी कि हमने सिंपली सपोर्ट कर दिया बीम को सिर्फ। और इस पर अगर रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शन कैसे होंगी? अगर हमने लोड ऊपर से, यहां पे ये लोड लग रहा है, तो उसके अपोजिट यहां पे रिएक्शन होंगी। ऐसी जो सपोर्ट्स होती हैं उसमें रिएक्शन हमेशा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर ही होती हैं। जो सिंपल सपोर्ट्स होती हैं उसमें जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस जनरेट होती हैं, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होती हैं। नेक्स्ट आता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जिसका एक सिरा तो फिक्स्ड होता है, यानी कि एक जगह पर उसको जकड़ा हुआ होता है, जबकि जो दूसरा सिरा है वो फ्री होता है, यानी कि उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं लगती है। कैसे? जैसे यहां पर ये एक बीम है, आप देख रहे हैं इसके एक सिरे पर यहां पर बल लग रहा है। ये बल इस पूरी बीम पर कहीं पे भी लग सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके सिरे पे ही लगेगा, तो कहीं पे भी बल लग सकता है। कैंटिलीवर बीम में जो मुख्य है कि इसका देखिए एक सिरा यहां पर हमने दीवार पर या ब्रैकेट में जकड़ा हुआ है, ये फिक्स हो गया, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता। लेकिन जो दूसरा सिरा है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसमें यहां पर कोई भी हमने सपोर्ट नहीं लगाई है। तो इस तरह की जो बीम होती है इसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप घरों के सामने में जो हम छज्जे बनाते हैं या जो बालकनी बनती हैं, वो ज्यादातर कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल हो सकता है, अगर उसके सिरे पर सपोर्ट नहीं है तो, एक सिरे पर, और क्योंकि दूसरा सिरा तो दीवार में ऑलरेडी फिक्स होता ही। नेक्स्ट है ओवरहैंगिंग बीम। ऐसी बीम जो सपोर्ट से आगे निकली होती हैं, या तो एक तरफ से या फिर दोनों तरफ से, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक बीम है, इसके इस सिरे पर यहां पे सपोर्ट है, फिर ये दूसरी सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट से आगे भी हमारी बीम जो है वो निकली हुई है। तो इस तरह की जो बीम होती हैं उनको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फिक्स्ड बीम, यानी कि ऐसी बीम जिनके दोनों सिरे मजबूती से जकड़े हुए हैं। ये ऐसी बीम में उसके दोनों सिरे हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाला सिरा भी फिक्स्ड है और ये वाला सिरा भी रिजिडली फिक्स्ड है, यानी कि दृढ़ता से ये इसके दोनों सिरे हमने फिक्स किए हुए हैं। ये दीवार भी हो सकती है, ये ब्रैकेट भी हो सकता है, या ये कोई और भी तरीके से इसको फिक्स किया जा सकता है। उसके बाद आती है कंटिन्यूअस बीम। ऐसी बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट लगी हुई हो उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम या सतत धरन। बीम को हिंदी में हम बोलते हैं धरन। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक बीम है और बीम के नीचे हमने एक सपोर्ट इस सिरे पे लगी है और ये फिर 2, 3 और 4, हमने टोटल यहां पर 4 सपोर्ट्स इस्तेमाल की हैं। तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम या सतत बीम। यहां पर ऐसे में इस तरह की बीम की जरूरत कहां पड़ती है, जब हमारी बीम की लंबाई बहुत ज्यादा है। अगर हम सिर्फ 2 सिरों पर बीम पर सपोर्ट दे देंगे तो क्या होगा, जो ये बीम है बीच में से इस तरह से लटक जाएगी या इसको हम बोलते हैं हॉगिंग हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए बीच में भी सपोर्ट हम देते हैं। या फिर जहां पर बीच में बहुत सारा लोड लगा होता है, यानी कि बीम पर बीच में बहुत ज्यादा लोड है जिसकी वजह से भी यहां पर इसमें इस तरह का डिफ्लेक्शन आ सकता है या झुकाव आ सकता है, तो वहां पर भी सपोर्ट के लिए 1 से 2 से ज्यादा सपोर्ट्स हम लगाते हैं। अब आता है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि जो बल हैं किसी भी बीम पर लग रहे हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि जो बल हैं उसके अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग शियर फोर्स डायग्राम बनता है और अलग ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जो लोड है वो किस प्रकार का है। जनरली लोडिंग ऑन बीम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले आता है कंसंट्रेटेड लोड। A load acting at a point on beam is known as concentrated force या load. It is also known as point load. यानी कि ये जो लोड है वो बीम पर एक बिंदु पे लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रही है, मान लीजिए ये फोर्स F है, तो ये सिर्फ इस बिंदु पर ही लगी हुई है, यहां पर ये काम कर रही है। तो इस तरह का जो लोड होता है इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे अगर आप छत देखें, अगर छत पे एक पंखा लटक रहा है तो वो पंखे का लोड उस छत के सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ रहा है, एक ही जगह पे वो लोड सारा का सारा लगा हुआ है, तो वो किसका एग्जांपल है, कंसंट्रेटेड लोड का। ऐसे ही जब हम खड़े होते हैं तो जो पृथ्वी है या जमीन है उस पर जो हमारा लोड है वो पूरा पूरा एक जगह पर ही उसमें लगा होता है। तो ये एग्जांपल हो सकते हैं हमारे कंसंट्रेटेड लोड। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि एक ऐसा लोड जो बीम पर समान रूप से फैला हुआ है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर ये बीम है, इस बीम पर एक लोड जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगा हुआ है। जैसे कि आप अगर इसका एग्जांपल लें तो हमारी जो छत होती है, छत का पूरा वजन किस पे आता है, जो वॉल्स होती हैं दीवार पे, तो उस दीवार पर पूरी दीवार पर छत का लोड बराबरी से बटा होता है। कहीं पर भी दीवार पे ऐसा नहीं होता कि एक जगह पर ही सारा लोड आया हुआ है। तो इस तरह के जो लोड होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो लोड है ये पूरी की पूरी लेंथ पे ही लगा हो, जैसे कि इस फिगर में दिखाया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बीम है और उसके सिर्फ कुछ ही हिस्से पर यूडीएल लगा हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, इतने हिस्से पे लगा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बीम है, इसमें सिर्फ बीच में कुछ हिस्से में लोड लगा हुआ है। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जितने हिस्से पे लोड लगा हुआ है उतने हिस्से पर वो बराबर बटा होगा, चाहे वो पूरी लंबाई पे लगा हुआ हो बीम की, या उसके कुछ हिस्से पे लगा हो, या उसके एक सिरे पे लगा हुआ हो। लेकिन जितनी भी लेंथ पर वो लगा हुआ है, ये अगर लेंथ L है तो इस पर वो समान रूप से या बराबर रूप से
लगा हुआ होगा। तो इस तरह के जो लोड है उसको हम बोलते हैं यूडीएल या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ऐसा लोड जो एक समान रूप से बढ़ता है, यानी कि लंबाई के साथ वो एक समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे लोड 0 है और इस सिरे पर पहुंचते पहुंचते वो मान लीजिए मैक्सिमम एफ हो गया। तो 0 से स्टार्ट हुआ और पूरी लेंथ पर वो बढ़ता चला गया, एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी कि एक इकाई दूरी में वो समान रूप से बढ़ रहा है लोड। तो इस तरह को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बीम है उस पर पूरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोड लगे। ऐसा हो सकता है कि ये लोड सिर्फ इतने हिस्से पे ही लगा हुआ है, लेकिन जो कंडीशन है कि जितनी दूरी में भी वो लगा है वहां पर वो यूनिफॉर्मली जो चेंज होगा 0 से एफ, जितनी भी दूरी पर लगा हुआ है, या फिर वो सिर्फ कुछ बीच में भी लग सकता है। तो इस तरह के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि समान रूप से बढ़ता हुआ बल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। जो बीम्स हैं, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि बीम को हमें सपोर्ट देना पड़ता है जिससे कि वो जो लोड है या बल उस पर जो लग रहा है उसको वो सह सके। तो अलग अलग तरह की सपोर्ट्स जो होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो लोड इज अप्लाइड टू बीम एंड अदर स्ट्रक्चरल मेंबर, देयरफॉर बीम्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर नीड्स टू बी सपोर्टेड। क्योंकि बीम पर या जो भी और स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, मशीन का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर पर लोड जरूर लगा होता है और उस लोड को सपोर्ट करने के लिए हमें वहां पर सपोर्ट्स लगानी पड़ती हैं। तो अलग अलग सपोर्ट्स कौन सी हैं? सबसे पहले आती है सिंपल सपोर्ट, दूसरी आती है रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, और उसके बाद आती है फिक्स सपोर्ट। ये अलग अलग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग सपोर्ट पर अलग अलग तरह की अलग अलग दिशा में प्रतिबल यानी कि रिएक्शन जनरेट होते हैं। जो कैसे होंगे वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें बीम का अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाना है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, जिसको हम शॉर्ट में एसएफडी या बीएमडी बोलते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप ऑफ बीम का भी पता होना जरूरी है, टाइप ऑफ लोड का भी पता होना जरूरी है, और टाइप ऑफ सपोर्ट का भी होना मालूम होना जरूरी है। तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंपली सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट। एंड ऑफ बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर वन ऑफ इट्स सपोर्ट। जो हमारी बीम है वो सिंपली सपोर्ट होती है, सिर्फ जो सपोर्ट होती है उस पर वो टिकी होती है, उसको किसी चीज से बांधा नहीं होता या वो वहां पर फिक्स नहीं की होती। इन सच ए केस द रिएक्शन इज ऑलवेज वर्टिकल। जो हमारा प्रतिबल है, जो रिएक्शन जनरेट होगी लोड की वजह से, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होगी। ये जनरली यूज नहीं होती है, यानी कि प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं किया जाता है। तो ये कैसे होती है? ऐसे, जो हमारी ये बीम है, बीम को हमने नीचे एक सपोर्ट पर सिर्फ रख दिया। इसको आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास में 4 पिलर हैं, और इसके ऊपर हम अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से इस पर रख दें, इन चारों पर, जो इन पर फिक्स ना किया गया हो, तो इसको हम कह सकते हैं सिंपली सपोर्ट। और ऐसे केस में जो हमारी रिएक्शन है वो कैसे होगी? हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहा गया है कि बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो उसकी जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन हमेशा वर्टिकल होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रोलर सपोर्टेड बीम्स। इन सच ए केस द एंड ऑफ ए बीम इज सपोर्टेड ऑन रोलर्स। तो जो हमारी बीम है
उसके नीचे रोलर्स लगाए होते हैं, एंड द रिएक्शन ऑन सच ए एंड इज ऑलवेज नॉर्मल टू सपोर्ट। तो जो हमारी रोलर सपोर्टेड बीम्स है, इनमें जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो जो सपोर्ट है, सपोर्ट के लंबवत होती है, हमेशा वर्टिकल नहीं होगी। अगर सपोर्ट हमारी इंक्लाइंड है तो वो भी इंक्लाइंड हो जाएगी। इसको कहां पे यूज करते हैं? जो हमारे ब्रिजेस होते हैं, जो ब्रिज या पुल होते हैं, उनका एक सिरा जनरली रोलर सपोर्टेड होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी एक बीम है जिसके नीचे में रोलर हमने लगाए हैं, ये रोलर सपोर्ट का सिंबल है। यानी कि ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे दो रोलर हमने दिखाए हैं सपोर्ट के नीचे, यानी कि ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट क्या है कि ये आगे पीछे इस पे मूव कर सकता है, बीम यहां पर आगे पीछे मूव कर सकता है। तो अब ये देखिए कि ये जो हमारी सपोर्ट है ये क्या है? ये वर्टिकल है, यानी कि सीधी है। तो रिएक्शन कैसी होगी? ऊर्ध्वाधर। लेकिन नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए ये भी रोलर सपोर्ट है, लेकिन ये इंक्लाइंड है। यहां पर ये रोलर सपोर्ट ही है बीम की, लेकिन ये इंक्लाइंड है। ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज से कोण पे है। तो यहां पर जो हमारी रिएक्शन होगी वो इस के इंक्लाइंड ही होगी, यानी कि जिस सरफेस पे लगी हुई है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि सपोर्ट के हमेशा परपेंडिकुलर ही रिएक्शन होगी। अगर सपोर्ट क्षैतिज है तो वर्टिकल हो जाएगी, अगर इंक्लाइंड है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंज सपोर्ट। इन सच ए केस एंड ऑफ ए बीम इज हिंज और पिन्ड टू द सपोर्ट। यहां पर जो है, जो बीम है उसका एक सिरा हिंज किया जाता है या फिर उसमें पिन लगाई जाती है। तो बीम कैन रोटेट अबाउट द हिंज। जो बीम है वो रोटेट कर सकती है, जैसे आप देख रहे हैं, जो ये है एक बीम है और यहां पर ये सपोर्ट है और इसमें बीच में ये एक पिन लगाया हुआ है जो दूसरी तरफ से नट बोल्ट से टाइट होगा। तो इस तरह को जो बीम होती है वो, उसको हम बोलते हैं हिंज्ड या पिन्ड सपोर्ट। यहां पे आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये एक बीम में एक होल करके नट बोल्ट की मदद से उसको यहां पे टाइट किया गया है। तो ये जो बीम है ये यहां पर ये रोटेट भी कर सकती है, इस रोटेट कर सकती है, लेकिन आगे पीछे मूव नहीं कर सकती है जैसे कि रोलर सपोर्ट में कर सकती थी। तो ये फर्क है। रोलर सपोर्ट में ये बीम आगे पीछे कर सकती थी मूव, लेकिन रोटेट नहीं कर सकती थी। यहां पर रोटेट कर सकती है लेकिन आगे पीछे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पे हमने उसको नट बोल्ट से टाइट कर दिया या नट बोल्ट उसको लगाया गया। द रिएक्शन ऑन सच ए हैंड में बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो यहां पर जो रिएक्शन है वो हमारी किसी भी दिशा में हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस पे? लोड पे। अगर लोड हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल रिएक्शन भी आएगी, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल आएगी, और अगर इंक्लाइंड है तो दोनों आएंगी, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के रिएक्शन जनरेट होंगे। क्योंकि हमें पता है रिएक्शन कब जनरेट होंगे? जब हम किसी भी फोर्स को अपोज करते हैं। तो जो इससे पहले वाला था आप यहां पे देख रहे हैं, क्योंकि ये आगे पीछे मूव करने के लिए फ्री है, तो अगर हम फोर्स हॉरिजेंटल दिशा में लगाएंगे तो ये बीम क्या है? अगर ये बीम है, अगर हम इसको यहां पर फोर्स लगा दें F, क्योंकि ये आगे पीछे मूव करने के लिए फ्री है, तो फोर्स लगेगा और ये बीम आगे चली जाएगी, यानी कि कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। लेकिन जो हिंज सपोर्ट है, ये बीम आगे पीछे मूव नहीं कर सकती, तो अगर इस पर हॉरिजेंटल फोर्स F लगाएंगे तो हमें यहां पर एक रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए हिंज सपोर्ट में हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह की रिएक्शंस जनरेट होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहां पर हमने दिखाया कि ये सिरे पर हिंज सपोर्ट है, तो यहां पर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रिएक्शन भी है और हॉरिजेंटल रिएक्शन भी है, लेकिन ये डिपेंड करेगा लोड पर। अगर लोड सिर्फ वर्टिकल है ऐसे, तो सिर्फ हमारी वर्टिकल या
अगर लोड हमारा वर्टिकल है तो कौन सी रिएक्शन जनरेट होगी? वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल है तो कौन सी जनरेट होगी? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो फिर दोनों होंगी। इंक्लाइंड को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक आएगा हॉरिजॉन्टल। तो इस एक इंक्लाइंड लोड की वजह से हमारी दोनों तरह की रिएक्शन हमको मिलेगी। नेक्स्ट है फिक्स सपोर्ट। तो एक ऐसी बीम जिसके सिरे को हमने वॉल में या किसी और कंपोनेंट के साथ में फिक्स कर दिया है, उसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। इट कैन सपोर्ट द लोड इन एनी डायरेक्शन। ये किसी भी दिशा में जो लोड है उसको सपोर्ट कर सकती है। दिस सपोर्ट रेजिस्ट बोथ लीनियर एंड एंगुलर मूवमेंट। तो यहां पर देखिए, आप जो एंगुलर मूवमेंट है यानी कि बीम का आगे पीछे मूव करने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं है, साथ ही जो एंगुलर मूवमेंट यानी कि जो रोटेट करने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं है। यानी कि ये आगे पीछे मूव कहां पे कर पा रही थी? रोलर सपोर्ट में। और रोटेट कहां कर पा रही थी? हिंज सपोर्ट में। तो फिक्स सपोर्ट में ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। वो तो इस तरह की जो सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक सिरा है इस बीम का, हमने उसको वॉल में या दूसरे कंपोनेंट में फिक्स कर दिया, जैसे कि कैंटिलीवर बीम का होता है। तो यहां पर हमें किसी भी तरह का मूवमेंट या मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो क्या होगा? हमारी रिएक्शन वर्टिकल भी होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी, और क्योंकि ये रोटेट भी नहीं कर सकता है तो एक मूवमेंट भी यहां पर रिएक्शन में मिलेगा। तो फिक्स सपोर्ट में हमें तीन तरह के रिएक्शन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और साथ में एक रेजिस्टिंग मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम शियर फोर्स डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।